बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड्स की पेपर पासिंग मार्क्स पॉलिसी चेंज हो गई है। 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए अब पासिंग मार्क्स की पॉलिसी को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। अभी तक यानी 2023 तक जो पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी। अब अगले साल यानी 2024 से ये पॉलिसी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी जा रही है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, आपको चैनल पर मिल भी जाएगी, मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब सिर्फ प्रैक्टिकल के अंदर फेल होने वाला स्टूडेंट जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल का ही पेपर देगा, साथ थ्योरी का पेपर नहीं देगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले यानी अभी तक क्या रूल चल रहा था, पासिंग पॉलिसी क्या चल रही थी, उसके बाद फिर जो न्यू पॉलिसी आई वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक जो पॉलिसी चल रही थी वो ये थी कि अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी थ्योरी के पेपर में पास हो जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, लेकिन उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स में वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में पास है लेकिन फिजिक्स के प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है, तो प्रैक्टिकल में जो फेल है वो थ्योरी में भी फेल कंसिडर होता था और उसको थ्योरी का पेपर पार्ट 1 2 दोनों का देना पड़ता था, चाहे वो उसमें पास ही क्यों ना हो। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है, जो भी पॉलिसी अनाउंस हुई है पंजाब बोर्ड की तरफ से। ये नोटिफिकेशन उम्मीद है आप में से काफ़ी लोगों तक पहुँच गया होगा, लेकिन इसकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को और कुछ टीचर्स को भी इसकी समझ नहीं आई। मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आई जिनको मैंने समझाया भी, लेकिन मैंने सोचा इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना दूं जिसमें बहुत ही आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो ईज़िली आपको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। इस पूरी वीडियो को आपने पूरे ध्यान से देखना है ताकि हर केस आपको समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि आपने अपने पासिंग मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि इस बार थोड़ी सी बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर हम पार्ट 1 में पास हैं और पार्ट 2 में भी पास हैं, प्रैक्टिकल में फ़ेल होते हैं तो फिर क्या होगा, और अगर हम पार्ट 1 में फ़ेल हैं उदाहरणार्थ और पार्ट 2 में पास हैं, प्रैक्टिकल में भी पास हैं, तो फिर हमें कौन सा पेपर देना पड़ेगा, सिर्फ पार्ट 1 का थ्योरी का पेपर या पार्ट 2 का भी देना पड़ेगा। तो इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के लिए। पार्ट 1 से मुराद 9th और फर्स्ट ईयर है और पार्ट 2 से मुराद है 10th क्लास और सेकंड ईयर। अब मैं एक एक करके आपको सारी तफसील समझाता हूँ। बिल्कुल आसान अल्फाज में आपने ये 2 कंडीशंस याद रखनी है। आपके पास होने के लिए ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ मेंशन किया हुआ है। पहली कंडीशन ये है कि आपके ओवरऑल यानी पार्ट 1 की थ्योरी का पेपर, पार्ट 2 की थ्योरी का पेपर और प्रैक्टिकल पेपर जो है, जाहिर सी बात है साइंस सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, प्रैक्टिकल पेपर साइंस सब्जेक्ट्स का ही होता है, तो इन तीनों पेपर्स के जो मार्क्स हैं टोटल एग्रीगेट जो है वो आपका 33% होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका फ़िज़िक्स का पेपर है जिसके ओवरऑल वेटेज जो है वो 200 मार्क्स की होती है, जैसे कि इंटरमीडिएट में आपका 85 मार्क्स का पेपर होता है पार्ट 1 में, 85 मार्क्स का पेपर होता है पार्ट 2 में, और इस तरह से ये आपके 170 मार्क्स बनते हैं और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल आपके 200 मार्क्स बनते हैं। 200 में ओवरऑल यानी पार्ट 1 की थ्योरी, पार्ट 2 की थ्योरी और प्रैक्टिकल की थ्योरी के मिलाकर ओवरऑल आपके जो हैं वो 200 मार्क्स बन रहे हैं। इनकी जो पासिंग परसेंटेज है 33%, वो बनते हैं 66 मार्क्स। तो अगर आपके ओवरऑल 66 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास कंसीडर होंगे तीनों पेपर्स में। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, वो ये है कि आपके थ्योरी के जो पेपर्स हैं यानी पार्ट 1 की थ्योरी और पार्ट 2 की थ्योरी, इन दोनों के मार्क्स मिलाकर भी 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि अगर हम फिजिक्स की ही बात करें इंटरमीडिएट की, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स मिलाकर 57 मार्क्स आपके होने चाहिए, फिर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास कंसिडर होंगे। लेकिन अगर आपके पार्ट 1 की थ्योरी में मार्क्स कम हैं और पार्ट 2 की थ्योरी में मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको मिला के 56 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके 33% मार्क्स कंसिडर होंगे और आप दोनों थ्योरी में पास हो जाएंगे। यानी 2 कंडीशंस आपने ज़हन में रखनी है कि ओवरऑल भी 33% मार्क्स होने चाहिए और जो थ्योरी का पेपर है प्रैक्टिकल के बगैर उसके भी आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, फिर आप मुकम्मल पास होंगे, वरना नहीं होंगे। अब मैं डिफरेंट केसेस आपको समझाता हूँ जो उसने इस नोटिफिकेशन में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। केस नंबर 1 ये है कि अगर आपके फिजिक्स की वो एग्जांपल दे रहा है तो मैं भी वही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से और बाकी सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लें 33% मार्क्स कितने बनते हैं। अब फिजिक्स का जो पेपर है 85 मार्क्स का है, ठीक है, पार्ट 1 की थ्योरी का और पार्ट 2 की थ्योरी का भी 85 मार्क्स का पेपर है और प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का, तो प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स बनते हैं 10 तकरीबन, और जो 33% मार्क्स यानी पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल के बनते हैं 10, और थ्योरी का जो पेपर है 85 में से जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो बनते हैं 28। तो थ्योरी जो है वो पार्ट 1 की और पार्ट 2 की थ्योरी, तो पार्ट 1 की थ्योरी और पार्ट 2 की थ्योरी दोनों में
28 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स बनते हैं 33%। तो पहला केस ये है कि अगर पार्ट 1 की थ्योरी में भी 28 मार्क्स आ गए यानी 33% मार्क्स आ गए, और पार्ट 2 की थ्योरी में भी 33% मार्क्स यानी 28 मार्क्स आ गए, और प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स आ गए यानी 33% मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स आ गए, तो ओवरऑल जो मार्क्स बन गए वो बन गए 66, पूरे ओवरऑल 66 मार्क्स बन गए। तो ये स्टूडेंट जो है वो पास कंसिडर होगा। कैसे? आप इसमें देखें कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो मैंने आपको दो बताई हैं, सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। पहली कंडीशन ये है कि थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2 प्लस प्रैक्टिकल, इनके टोटल मार्क्स मिलाकर 66 बनने चाहिए यानी 33% मार्क्स होने चाहिए। तो 66 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, ये वाली कंडीशन ट्रू है। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि आपके जो थ्योरी के पेपर्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के मिला के 33% मार्क्स होने चाहिए, और ये बनते हैं 56, और ये बनते हैं 56 मार्क्स। तो पार्ट 1 में 28 मार्क्स हैं, पार्ट 2 में भी 28 मार्क्स हैं, तो ये 56 बन रहे हैं, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये बच्चा पास कंसिडर होगा, कोई पेपर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। केस नंबर 2, अगर पार्ट 1 की थ्योरी में 30 मार्क्स आ जाते हैं, पार्ट 2 की थ्योरी में भी 30 मार्क्स आ जाते हैं, तो ये तो बन गया आपके 60 मार्क्स। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि थ्योरी के पेपर में 33% मार्क्स आ रहे हैं। प्रैक्टिकल में नंबर आ गए 6। हालांकि प्रैक्टिकल में देखें, अगर अलोन प्रैक्टिकल के मार्क्स देखें तो 10 नंबर नहीं है, प्रैक्टिकल में फेल है, लेकिन जो ओवरऑल जो दूसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। वो क्या है कि ओवरऑल 33% मार्क्स होने चाहिए यानी 66, तो ये भी फुलफिल हो गई। तो इस बच्चे को पास कंसिडर किया जाएगा, इसको दोबारा प्रैक्टिकल का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल का सिंगल पेपर देखे तो फेल है, लेकिन ये पास कंसिडर होगा क्योंकि ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं जो मैंने आपको बताई। केस नंबर 3, 33 मार्क्स आ जाते हैं पार्ट 1 में, 33 मार्क्स आ जाते हैं पार्ट 2 में। तो जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, यानी पहली कंडीशन जो है वो क्या है कि आपके थ्योरी के जो पेपर्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 उन दोनों में 33% मार्क्स यानी 56 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये 66 बन रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में 0 नंबर लग गया, प्रैक्टिकल में उसका 1 नंबर भी नहीं आया। तो दूसरी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, वो भी फुलफिल हो रही है। वो क्या है कि ओवरऑल जो है वो तीनों पेपर्स के मार्क्स मिला के 66 होने चाहिए, तो 66 बन रहे हैं, तो ये बच्चा भी पास कंसिडर होगा, हालांकि वैसे प्रैक्टिकल में फेल है। केस नंबर 4, पार्ट 1 की थ्योरी में 20 नंबर आए यानी फेल है, पार्ट 1 में फेल है, लेकिन पार्ट 2 में उसने 40 मार्क्स ले लिए, तो ये टोटल मार्क्स कितने बन गए? 60 बन गए। तो थ्योरी के पेपर्स में 56 मार्क्स होने चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन ये 60 मार्क्स बन गए। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्रैक्टिकल में भी फेल है, 6 नंबर है, लेकिन ओवरऑल जो मार्क्स बन रहे हैं वो 66 बन रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब है कि ये बच्चा पास है, इसको पार्ट 1 की थ्योरी का पेपर दोबारा देने की जरूरत नहीं, ना ही प्रैक्टिकल का पेपर देने की जरूरत है, क्योंकि दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। केस नंबर 5, पार्ट 1 में मार्क्स है 35, पार्ट 2 में मार्क्स है 20। अब पार्ट 1 में तो पास है, लेकिन पार्ट 2 में फेल है, और प्रैक्टिकल में मार्क्स है 20, प्रैक्टिकल में भी पास है। ओवरऑल जो मार्क्स बन रहे हैं वो 75 है। तो जो पहली वाली कंडीशन है कि 75 मार्क्स इसके आ रहे हैं, यानी ओवरऑल जो है वो 66 मार्क्स होने चाहिए, वो तो फुलफिल हो रही है, लेकिन दूसरी वाली नहीं हो रही। दूसरी ये है कि टोटल जो है वो थ्योरी के भी 56 मार्क्स होने चाहिए यानी 33%, लेकिन थ्योरी के मार्क्स मिलाएं तो 33% मार्क्स नहीं बन रहे, ये बनते हैं 35 और 20, ये बनते हैं 55, 1 नंबर कम है। तो अब इसमें देखा जाएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये देखा जाएगा कि अब थ्योरी में इसके 33% मार्क्स नहीं बन रहे, तो इसमें देखा जाएगा कि किस पार्ट में ये फेल है। तो पार्ट 1 में तो पास हो गया, लेकिन पार्ट 2 में फेल है, तो इसको पार्ट 2 के पेपर में रीअपीयर होना पड़ेगा, इसे पार्ट 2 का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मार्क्स इसके 20 हैं और उसमें ये फेल है, उसकी वजह से इसके थ्योरी के मार्क्स 33% नहीं बन सके। केस नंबर 6, केस नंबर 6 में पार्ट 1 में मार्क्स आ गए किसी स्टूडेंट के, उदाहरण आता 6 नंबर, फेल है, पार्ट 1 में फेल है, लेकिन पार्ट 2 के अगर मार्क्स देखें तो वो बन रहे हैं 46। तो 46 और 6 ये कितने हो गए हमारे पास? 52, और प्रैक्टिकल में पास है, 25 मार्क्स हैं। अब ओवरऑल जो है वो 77 मार्क्स बन रहे हैं। एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि तीनों पेपर्स के मार्क्स जो हैं वो 66 होने चाहिए कम से कम, यानी 33%, तो वो तो ज़्यादा है, 77 है, लेकिन थ्योरी के अगर हम देखें तो वो 56 मार्क्स नहीं बन रहे, यानी 33% नहीं बन रहे, 52 बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब देखा जाएगा कि ये कौन से पार्ट में फेल है, तो ये पार्ट 1 में फेल है, तो ये सिर्फ पार्ट 1 की थ्योरी में रीअपीयर होगा। केस नंबर 7, पार्ट 1 में भी 28 मार्क्स, पार्ट 2 में भी 28 मार्क्स, दोनों पासिंग मार्क्स हैं, थ्योरी के 56 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, एक कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स आए हैं 8, तो टोटल जो है ओवरऑल वो 66 नहीं बन रहे। अब देखा जाएगा कि क्या प्रैक्टिकल में पास है या नहीं है, प्रैक्टिकल में तो फेल है, थ्योरी में पास है, थ्योरी वाली कंडीशन पूरी हो रही है, तो थ्योरी का पेपर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में रीअपीयर होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में फेल है, जिसकी वजह से इसके टोटल ओवरऑल 200 में से 66 मार्क्स यानी 33% मार्क्स नहीं बने। केस नंबर 8, पार्ट 1 में 28 मार्क्स,
पास है, पार्ट 2 में 26 मार्क्स फेल है, प्रैक्टिकल में 8 मार्क्स हैं। अब ओवरऑल जो है वो मार्क्स 66% बनने चाहिए थे, नहीं बने। थ्योरी के पेपर में 56 मार्क्स बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बने, ये बन रहे हैं 54, 2 नंबर कम है। अब ये देखा जाएगा कि किस किस पेपर में फेल है। ये प्रैक्टिकल में भी फेल है और पार्ट 2 में भी फेल है, सिर्फ पार्ट 1 में पास है। अब ये पार्ट 2 की थ्योरी और प्रैक्टिकल का पेपर दोबारा देगा। केस नंबर 9, पार्ट 1 में आए मार्क्स 26, हालांकि फेल है। पार्ट 2 में मार्क्स आए 28, प्रैक्टिकल में आए 8। इसमें भी देखें दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, ना तो इसके टोटल बन रहे हैं 66 और ना ही इसके थ्योरी के मिलाकर बन रहे हैं 56। थ्योरी के बन रहे हैं 54, 2 नंबर कम है। तो अब देखा जाएगा कि किस किस में फेल है, वो पेपर दोबारा देगा। पार्ट 1 का पेपर भी दोबारा देगा और प्रैक्टिकल का भी देगा। पार्ट 2 में तो पास है, पार्ट 2 का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले अगर पुराना सिनेरियो होता तो ये प्रैक्टिकल में फेल है, इसको पार्ट 1, 2 और प्रैक्टिकल तीनों देने पड़ने थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़रा सहूलत हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। केस नंबर 10, पार्ट 1 में मार्क्स हैं 26, पार्ट 2 में मार्क्स हैं 26, प्रैक्टिकल में है 8। इसमें भी अब ना तो इसके टोटल 66 बन रहे और ना ही थ्योरी के 33% यानी 56 बन रहे। तो अब ये तीनों पेपर्स दोबारा देगा, यानी ये पीयर होगा पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, दोनों की थ्योरी में और साथ प्रैक्टिकल में भी। केस नंबर 11, आखिरी केस, पार्ट 1 में 27, पार्ट 2 में भी है 27, प्रैक्टिकल में 10 है, प्रैक्टिकल में पास है। ओवरऑल भी 66 नहीं बन रहे, ठीक है। और अगर हम देखें इसके सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स, तो वो भी 56 नहीं बन रहे, यानी 33% नहीं बने, ये बन रहे हैं 27 और 27 54। तो अब ये क्या करेगा कि प्रैक्टिकल में तो पास है, तो प्रैक्टिकल का पेपर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ थ्योरी के दोनों पेपर देगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। ये केस नंबर 11 से एक बात समझ आ रही है आपको कि अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल में फेल है, थ्योरी दोनों में पास है और ओवरऑल उसका एग्रीगेट जो है वो 33% भी बन रहा है और दोनों थ्योरी के मिला के भी 33% मार्क्स बन रहे हैं, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो प्रैक्टिकल में बेशक फेल है तो प्रैक्टिकल का पेपर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। यानी थ्योरी के मार्क्स जो हैं और ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल में जो फेल भी है उस पर गालिब आ जाएंगे और प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे वो फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में बेशक वो पास है, प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी दोनों में फेल है, तो फिर उसको प्रैक्टिकल का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसके ओवरऑल 66 मार्क्स बने या ना बने, उसको प्रैक्टिकल का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो पास है। जो बच्चा प्रैक्टिकल में पास है और थ्योरी दोनों में फेल है, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के दोनों पेपर देगा, प्रैक्टिकल का फिर वो पेपर नहीं देगा। और ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है इंपॉर्टेंट कि ये जो पॉलिसी है, जो रिवाइज की गई है, ये अभी से फॉरन इमीडिएट इफेक्ट फॉर बोथ एसएससी एंड एचएसएससी एग्जामिनेशन, यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के लिए अप्लीकेबल होगी अभी से, यानी नेक्स्ट 2024 से ये अप्लाई हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। इसमें जो कुछ लिखा था मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया है। 2 कंडीशंस आपने देखनी है, ओवरऑल आपके तीनों पेपर्स के मार्क्स मिला के 33% बनने चाहिए और थ्योरी के मिलाकर भी 33% नंबर बनने चाहिए, फिर वो बच्चा पास होगा। उम्मीद है कि इसकी हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई सिनेरियो आपके जहन में आ रहा है, कोई केस आपके जहन में आ रहा है कि अगर इतने मार्क्स आए पार्ट 1 में, इतने पार्ट 2 में और इतने प्रैक्टिकल में, तो फिर जो है वो क्या बनेगा, तो फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका भी आंसर कर दूंगा। इसके अलावा ये एग्जांपल थी फिज़िक्स के पेपर की, इसी तरह से पार्ट इंटरमीडिएट के पेपर की बात हो रही है। मैट्रिक में जो है वो मार्क्स कम होते हैं, वो उसके हिसाब से आप 33% पहले निकाल लें और फिर उसको कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।